औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इसको कहा जाता है। हम न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, मल्टीमीडिया के फोरम पे हम लोग देखते रहते हैं कि फ़लाँ कंट्री का HDI इतना आ गया, फ़लाँ कंट्री का HDI इतना है। तो ये हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्या वो स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसकी बेस पे किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर किया जाता है और उस कंट्री की रैंकिंग होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिक्स डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू मेजर वेरियस कंट्रीज लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप देखें कि उसकी डेफिनेशन में भी ये चीज आ गई है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये एक क्राइटेरिया है जिसमें किसी भी कंट्री के इंडिविजुअल का सोशल और इकोनॉमिक जो उसकी डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसको मेजर किया जाता है। अब ये सोशल और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ये चार चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले हमारे पास है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा। अब उसके बाद देखिए कि ये एक फिगर है या एक इमेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इमेज भी हमें नेट पे बहुत ज़्यादा ये इमेज हमें नज़र आती है। इसमें एक दिया गया है कि डायमेंशंस क्या हैं, इंडिकेटर क्या है और डायमेंशन इंडेक्स क्या है। डायमेंशंस में लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है, उसके बाद नॉलेज है और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये तीन इंडिकेटर मेनली जो है ना हमें नजर आते हैं इस इमेज के अंदर और इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करके HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से मेजर होता है। हमने हेल्थ की बात की, हमने एजुकेशन की बात की और हमने लिविंग स्टैंडर्ड की बात की। अब सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। The health aspect of HDI is measured by the life expectancy as calculated at the time of birth in each country and normalized so that this component is equal to 1. HDI is equal to HDI is equal to 0 when life expectancy is 20 years. अब किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रेट है अगर वो 20 इयर्स है तो उसका HDI 0 होगा। लेकिन अगर उस कंट्री के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो 85 है तो उसका HDI इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से ये हेल्थ को मेजर करते हैं HDI के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए कि उस कंट्री के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी मैक्सिमम जो लाइफ एवरेज है वो कितनी है। अगर 20 तक होगी तो वो 0 है HDI हेल्थ का, और अगर वो 85 तक है तो उसका HDI 1 है। ये हेल्थ के हवाले से हो गया जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके चलते हैं। अब हम एजुकेशन की बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड इंडिकेटर है। Education is measured on two levels: the mean years of schooling for the residents of a country and the expected years of schooling that a child has at average age for starting school। कि अगर एक तो इसमें ये देखा जाता है दो चीजें हैं कि एक उस कंट्री के अंदर क्या ट्रेंड है, किस एज में पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल के अंदर इनरोल करवाते हैं, जनरली क्या ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट किस चीज किन का मतलब वो कौन से ईयर्स हैं, वो 3 इयर्स ऑफ बर्थ हैं उसके, जो फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ बर्थ हैं उस बच्चे के, या उसके 4 इयर्स ऑफ बर्थ हैं। जिस तरह पाकिस्तान में देखें जनरली एक ट्रेंड है कि स्कूल जो है ना आफ्टर 3 इयर्स बच्चे को इनरोल कर लेता है स्कूल के अंदर, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को 4 इयर्स के बाद इनरोल करवाते हैं। एक तो इस चीज को देखा जाता है। दूसरा ये देखा जाता है कि वो जो इंडिविजुअल है उसने कितने इयर्स की स्कूलिंग को कंप्लीट किया है। आया उसने 10 इयर्स ऑफ स्कूलिंग को कंप्लीट किया है, उसने 12 इयर्स, 16 इयर्स, 18 इयर्स, किस लेवल तक उस
बच्चे ने या उस कंट्री के लोगों के या जो उस कंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल तक या कितने ईयर्स की वो एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तो हेल्थ का हो गया जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और एजुकेशन का हो गया। एजुकेशन में हमने ये देखना है कि उस कंट्री के लोगों का ट्रेंड क्या है, कि वो कितने साल का बच्चा इनरोल हो रहा है स्कूल में, और जो बच्चा इनरोल हो रहा है वो उसने कितने ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की है। ये हमारा सेकंड इंडिकेटर है। और इसमें ये देखें कि दीज आर ईच सेपरेटली नॉर्मलाइज सो दैट 15 years ऑफ स्कूलिंग इज इक्वल टू 1 and 18 years of expected schooling is also equal to 1 and a simple mean of 2 is calculated। दोनों का मीन कैलकुलेट कर लिया जाता है कि अगर आप 15 या 18 years of schooling कंप्लीट करते हैं कोई भी बच्चे, किसी का उस कंट्री के बच्चे, तो उनका HDI 1 होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड है जो है एकदम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज GNI पर कैपिटा बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, कि उनका GNI क्या है, कि वो लोग हैं उस कंट्री के लोग, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना परचेज करते हैं, उनकी कितनी इनकम है। अब उनकी जितनी इनकम होगी उतना वो परचेज करेंगे। अब वो इनकम को देखें ना, इनकम के पीछे अगर आपको रिलेट करें चीजों को कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के साथ भी उनकी इनकम डिपेंड कर रही होती है, इसके अलावा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ भी इनकम को रिलेट कर रही है। अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन है तो उनके पास अच्छी इनकम भी होगी, अगर अच्छी इनकम होगी तो उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी मिलेगी। तो हर चीज ये जो तीन इंडिकेटर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉर्मलाइज सो दैट इट इज इक्वल टू 1 व्हेन GNI पर कैपिटा इज $75,000 एंड इक्वल टू 0 व्हेन GNI पर कैपिटा इज $100। तो इस तरह से जो यूनाइटेड नेशंस ने कुछ एक लिमिट रखी है या कुछ एक हमें फिगर दे दी है कि अगर लोगों की जो पर ईयर जो इनकम है अगर वो इतनी होगी तो उनका जो HDI है वो इज इक्वल टू 1 होगा, और अगर इतनी होगी तो इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये तीन इंडिकेटर थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक हेल्थ के हवाले से है जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके चलते हैं, दूसरा हमारे पास एजुकेशन के हवाले से है जिसमें हम बच्चों का इनरोलमेंट एज देखते हैं और उनकी टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखते हैं, और उसके बाद हमारे पास है परचेजिंग पावर, ट्रिपल P के साथ है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसको ये देखा जाता है किसी भी कंट्री के लोगों का। अब क्योंकि हम ये देखते हैं कि आगे जो हमारे पास है इज अ हाई HDI गुड और बैड, कि जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये अच्छा या बुरा है। डेफिनेटली जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये अच्छा है, जहां पे लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, जहां पे लोगों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी, और जहां पे लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है हाई होगा, तो वो कंट्री हाई HDI के साथ होंगी। अब ये देखते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं। 2020 की जो रैंकिंग है उसमें नॉर्वे जो है ना वो है जनाब फर्स्ट लेवल पे, और इसका जो टोटल HDI है वो है 0.957। Ireland and Switzerland tied for second, while the United States was ranked 17th with an HDI value of 0.926। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज की HDI है, और हमारे पास सबसे पहले जो है नॉर्वे है, और उसके बाद आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड ये सेकंड नंबर पे आते हैं, और अगर इस तरह से हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो 17th नंबर पे आते हैं। तो ये तो हो गया एक HDI का एक कॉन्सेप्ट हो गया, और उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, और मुख्तलिफ कंट्रीज की जो रैंकिंग है उसके हवाले से भी मैंने आपसे ये बात शेयर कर ली है। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में HDI वैल्यू क्या है और हम किस रैंक पे हम फॉल कर रहे हैं। Pakistan's HDI value for 2019 is 0.557, which puts the country in the medium human development category, positioning it at 154 out of 189 countries। ये देखें कि 189 टोटल कंट्रीज हैं जिसका यूनाइटेड नेशंस ने HDI कैलकुलेट किया है, और उसमें जो पाकिस्तान का नंबर है वो 154 है। अच्छा, अब ये नहीं कि पाकिस्तान क्योंकि 154th नंबर पे है, स्टार्ट में पाकिस्तान इससे भी लो लेवल पे था, और लेकिन पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव किया है, एजुकेशन को इम्प्रूव किया है, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया है, और परचेजिंग पावर जो पैरिटी है लोगों की वो भी डेफिनेटली इन्हेंस हुई है। अगर हम 1990 से लेके 2019 तक के अगर हम रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं
तो पाकिस्तान HDI वैल्यू इज इंक्रीज फ्रॉम 0.402 टू 0.557, एन इंक्रीज ऑफ 38.6%। अब देखें यहाँ पे बात पॉइंट्स में हो रही है। तो पाकिस्तान ने 1990 से लेके 2019 तक, मतलब देखिए 30 इयर्स के अंदर पाकिस्तान ने 38.6% अपने आप का जो लेवल है उसको अप किया है। और उसके अलावा ये देखें कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हवाले से देखते हैं इन 30 इयर्स में, तो 7.2 इयर्स का इजाफा हुआ है। और इस तरह मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज बाय 2.9 इयर्स एंड द एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज्ड बाय 3.7 इयर्स। पाकिस्तान GNI पर कैपिटा इंक्रीज बाय अबाउट 64.1% बिटवीन 1990 टू 2019 तक। तो देखें कि ये एक अच्छा एक साइन है कि हम इन 30 इयर्स में हमने अपने आप को इनहेंस किया है, और इन 30 इयर्स के अंदर जो हमारा स्कोर है वो 38.6% इनहेंस हुआ है। आल दो कि ये एक बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। और पाकिस्तान जो है ना, अगर हम उस लाइन की बात करें कि हाई HD कंट्रीज, फिर वेरी हाई HD कंट्रीज हैं, फिर हाई HD कंट्रीज हैं, फिर मीडियम HD कंट्री HDI कंट्रीज हैं, और उसके बाद लोअर लेवल HDI कंट्रीज हैं। तो इस वक्त हम मीडियम, जो उस स्केल पे हमारा जो लेवल है, हम मीडियम पे आ रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जो बाकी चीजें हैं वो भी इंप्रूव हो जाएंगी, और हमारा जो HDI लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो भी इंशाल्लाह इनहेंस हो जाएगा। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, उस कंट्री के हर इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं कि उस इंडिविजुअल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, उस इंडिविजुअल की परचेसिंग पावर कैपेसिटी क्या है, और उस इंडिविजुअल ने कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को उसने मतलब कंप्लीट किया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस बात को आपने, एक तो 3 पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है, दूसरा आपने ये देखना है कि यहां पे हम इंडिविजुअल की बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। होप सो आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के नॉलेज के लिए बनाता रहूं और आप लोग इससे मुस्तफीद होते रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।